इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ है एक्सरसाइज 1.2 का आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, हल करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 4 तक हल कर दिया था, 2, 3, 4 का हल कर दिया था। इस वीडियो में हम 5 का और 6 का, 7 का और 8, 9 का हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देख लीजिए, स्टूडेंट फ्रेंड है, क्लास 10th मैथ का है। जो भी स्टूडेंट है ध्यान से देखिए, पूरा सरल तरीका से हम समझाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य, युग्म कहने का मतलब होता है जोड़ा, युग्म कहने का मतलब जोड़ा। जैसे 32 और 62 दिया हुआ है, इसमें 18, 25 दिया हुआ है, इसमें 31 और 93 दिया हुआ है। बोल रहा है इनमें से कौन सा युग्म जो है सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका महत्तम समावर्तक, जिस संख्या युग्म का महत्तम समावर्तक केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं? सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए समझा देते हैं हम। महत्तम समावर्तक कहने का मतलब HCF, जिसका HCF 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सह-अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 32 है यहाँ पर और 62 है, इसका महत्तम समावर्तक मतलब कि HCF ज्ञात करिए। या तो HCF गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात करिए, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर जो निकालिएगा आप, तो उसमें क्या आना चाहिए? 1। तो कोई भी विधि से HCF निकालिए तो 1 आना चाहिए। जिसमें जिस युग्म में 1 आ जाएगा महत्तम समावर्तक, उस युग्म को क्या बोलेंगे? सह-अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 32 और 62 है, तो भाग विधि से हमको समझाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले लघुत्तम विधि देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा पहले 32 और 62 के क्या करेंगे? अलग अलग LCM निकाल लेंगे। तो देखिए 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ऐसे सब आसान रहेगा आपको क्या भाग विधि से आपको HCF पता करने के लिए, मतलब कि किसमें HCF का मान 1 होता है। तो देखिए दोनों विधि से हम समझा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए 62 में 31 दूनी 62 हो गया, 31 तो नहीं लगेगा, इसमें आ गया 32 का कितना आया? 32 का 2 गुने 2, कितना बार 2 आया? 1, 2, 3, 4, 5 बार आया। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया, हाँ 1। और 62 का कितना आया है? 31 गुने 2 गुने 1। देखिए यहाँ पर जब भी HCF निकालना रहेगा हमको, तो सबसे पहले लिखेंगे HCF बराबर देखिए 31 है, इसमें नहीं है, 2 है, इसमें 2, इसमें 5 गो है, तो 2 इसमें 1 गो है, तो इसमें भी 1 गो निकालेंगे, इससे भी 1 गो निकाल लेंगे। तो इससे 2 और इससे 2, 1 गो निकालिए, 2 आ गया। 1 और 1 मिल रहा है, जो दोनों आपस में मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी, तो 1 जोड़ा मिल रहा है, तो 1 निकालेंगे। देखिए 2 और 1 आ रहा है, HCF कितना आ रहा है? 2 गुने 1, मान लीजिए 2, HCF कितना आ रहा है? 2। अब देखिए भाग विधि से भी चेक कर लेते हैं 2 आता है कि नहीं। देखिए 32, 62, 32 दूनी नहीं, 32 से कम 32, 0, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बच जाएगा, बच गया, हाँ 3 बचेगा। 30 से भाग देंगे 32 में, 30 से कम 30, 2। अब 2 से भाग देंगे 30 में, 2 से भाग देंगे हम कितना में? 30 में, 15 दूनी 30। देखिए HCF भाग विधि से भी हमको आ गया कितना? भाग विधि से HCF निकालने पर कितना आ गया? 2। इसमें भी कितना आया? 2।
हमको लाना है, देखिए 32 और 62 का HCF हमने ज्ञात किया तो इसका आया 2, मगर हमको लाना है सहअभाज्य संख्या पता करने के लिए 1 आना चाहिए, जिसका HCF 1 होगा वही सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, वही युग्म सहअभाज्य। तो 32 तो नहीं हुआ, 32 62 तो नहीं हुआ। अब 18 और 25 का देखते हैं, 18 और 25 का देख लेते हैं। तो दोनों विधि से, भाग विधि से देख लीजिए, सबसे आसान रहेगा। तो 18 और 25 में भाग देंगे, 18 दूनी 36 तो ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में, 1 बार में लगाएंगे 18, 8 7 15, एक में से एक तो 1 बच गया, 1 बच गया, इससे 1 पैंचा लिया तो 1 बच गया 2, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। 7 से भाग शेष बच जाता है, तो शेष से भाग देंगे, इसमें भाजक में भाग देंगे 18 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक, और 7 से 18 में भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बच जाएगा, फिर शेष 4 बच गया, फिर शेष से भाग देंगे इसमें 7 में, मतलब जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक क्या करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। 4 एकम 4, 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए 1 बार में हमने लगा दिया। 7 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3। अब 3 देखिए फिर शेष बच रहा है, अब हमको 0 लाना है शेष, तो जब तक तब तक भाग देते रहेंगे। फिर 3 से भाग देंगे 4 में, देखिए 1 बार में लग जाएगा, 2 बार में तो ज़्यादा, देखिए 3 दूनी 6, 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, जिसलिए 1 बार में लगाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब 1 से देखिए 1 भी शेष के बच रहा है, फिर 1 से भाग देंगे किस में, 3 में, 3 बार में लगेगा, देखिए शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब HCF बराबर 1। देखिए इस युग्म में HCF का मान 1 आ जाता है, HCF का मान कितना आ जाता है, HCF का मान 1 आ जाता है। इसमें कितना आता है, HCF का मान 2 आता है, HCF का मान कितना आता है, 2 आता है। इसमें देखिए यहीं पर, इसी में हम अथी कर लेते हैं, देखिए ऐसे हमको यहीं पर बताना चाहिए था। जैसे कि 31, 3 नंबर का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 31 से भाग देंगे 93 में, तो देखिए 3 बार में लगता है लग जाएगा, हाँ 3 बार में देखिए लग रहा है, 31 तियाई 93, देखिए इसका तो HCF आ गया, देखिए 0 0 आ गया शेषफल, जब 0 0 आ जाएगा तो HCF का मान कितना आ गया, 31, और 2 में कितना आया था, 1 नंबर में कितना आया था, भाग दीजिए 32 से 62 में, 32 से 62 में हम भाग देते हैं, ठीक। तो 1 बार में लगेगा, हाँ 1 बार में क्या, 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, देखिए 2 बार में कैसे ज़्यादा हो रहा है, तो गुना करिए। जिसको नहीं समझ आएगा तो हमको 2 बार में लगाना है, तो 2 बार में क्या करेंगे, गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, देखिए 64 आ रहा है, यहाँ पर 62 है तो ज़्यादा हो रहा है, जिसलिए हम 1 बार में लगाएंगे। तो 32 से कम 32। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 6 में से 3 घटेगा तो 3, हाँ ऐसे ही होगा। अब 30 से भाग देंगे किस में, इस 32 में, 30 से कम 30, देखिए 2 में से 0 घटेगा तो 2, 3 में से 3 घटेगा तो नहीं, 2 में से 2 घटेगा तो 2 में से 0 घटेगा तो 2, 3 में से 3 घटेगा तो 0, देखिए शेषफल कितना बच रहा है, 2। अब 2 से भाग देंगे 30 में, 15 दूनी 30, देखिए ये 0 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तो HCF का मान कितना हो जाएगा, 2। जब 0 आ जाएगा तो इधर वाला संख्या क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF का मान कितना आ गया, HCF का मान 2 आ गया। अब देखिए इसमें भी 31 आया, मतलब कि 3 नंबर में HCF का मान 31 आया, 1 नंबर में HCF का मान 2 आया, और 2 नंबर में देखिए 1 नंबर में 2 आया, 2 नंबर वाला देखते हैं। 18 से भाग देंगे किस में, 25 में, 18 से किस में देंगे भाग, 25 में हमको देना है HCF का मान निकालने के लिए। तो 18 एकम 18, 7, 15 में से 7 घटेगा, इससे पैसा लिए 1,
तो 15 हो गया, 15 में से क्या 8 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, एक बच गया, एक में से एक घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे किस में 18 में, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 2 बार में लगेगा, हाँ 2 बार में तो लग रहा है। तो देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, एक में से एक घटाएंगे तो 0 बचेगा। फिर 4 से भाग देंगे किस में 7 में, इसी तरह से भाग देते रहेंगे, हमको 0 लाना है, ठीक। शेषफल तो 4 से भागा देंगे 7 में तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो ज़्यादा हो रहा है, तो जिसलिए देखिए चरका पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 तो 7 से ज़्यादा हो रहा है ना 8, तो 7 से ज़्यादा आ रहा है 8, तो एक बार में लगाएंगे, तो चरका पढ़ेंगे एक बार तो 4 आया, जो कि 7 से क्या है कम है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। जैसे हम भाग बनाते हैं उसी तरह से इसको भी हल करते रहेंगे। फिर 3 शेष बच गया, फिर 3 शेष से इसमें 4 में भाग देंगे, जो शेष बचेगा उससे हम भाग देंगे इधर वाला संख्या में, एक बार में लगेगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 से भागा देंगे 3 में, 1 तिहाई 3, ठीक। देखिए शेषफल कितना आ गया 0, जहाँ पर शेषफल आ जाएगा वहाँ पर रुक जाएंगे, वही मान हो जाएगा HCF, वहीं पर क्या होगा मान होगा। किससे आया 0, 1 से ना आया 0, 1 से भाग देने पर हमको 0 आया, तो जिससे भाग देने पर 0 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा HCF का मान हो जाएगा। देखिए 3 नंबर का HCF निकालें तो 31 आया, 1 नंबर का HCF निकालें तो 2 आया, और 2 नंबर का HCF निकालें तो 1 आया। तो जिसका HCF, जिस युग्म का HCF का मान 1 होगा वही सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो सहअभाज्य संख्या कौन है, इसलिए लिखेंगे सहअभाज्य संख्या 18, 25 है। बस देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो ये आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन को पता करना है। तो वही भाग विधि से तुरंत हमको क्या कर लेना है, भाग देकर क्या करना है, पता करना है। HCF के LCM के माध्यम से आपको बहुत, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको बहुत क्या होगा, लेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 6 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं A, B, C, D, X, Y के मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो वृक्ष टाइप बना हुआ है इसमें से दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है A, उसके बाद B, C, D, X, Y, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या A, B, C, D, E, X के मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए किस तरह वृक्ष की विधि द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 और 1260, तो A का मान किस तरह से ज्ञात करना, तो ऊपर में है तो A वाला नीचे से ऊपर में क्या करेंगे, ये दोनों गुना कर देंगे, 2 गुने 1260 गुना कर देंगे तो A का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 0 गुने 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 के पढ़ेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 12 के 2 बाकी 1, फिर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर 1 के पढ़ेंगे 2 बार, 1 दूनी 2, या तो आप गुना कर लीजिए 1260 और गुने 2 कर लीजिए, 0 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 कम 2, 2500 कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए A का मान निकल गया, अब B यहाँ पर दिया हुआ है, अब B के ऊपर क्या है 1260 है, जी किससे कनेक्ट है 1260 से, नहीं तो
12 से 60 से बी कनेक्ट है और 630 कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि आप 600 देखिए, अगर नीचे का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए तो हम भाग दे देंगे, ऊपर का मान कहेगा ज्ञात करने के गुना कर देंगे। देखिए नीचे का कह रहा मान ज्ञात करने तो भाग देंगे, तो बी का मान कर रहा ज्ञात करने के लिए तो 630 से इसमें क्या करेंगे, हमको क्या करना है, भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, तो ये आपको पता है। यहाँ पर देखिए 1260 नहीं, 1260 अब भागा कितना, 630। तो सबसे पहले इसको या तो ऐसे आप कर सकते हैं, 630 भागा 1260। तो देखिए इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो भाग देने के लिए आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तो हम इस तरह से क्यों किए, देखिए 0 को क्या करते हैं, हम काट देते हैं, काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर से कितना 63 और 126 न, या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से आप आपस में क्या करिए, काट दीजिए। तो देखिए 6 है तो 0 2 4 6 5 8 रहेगा न, तो 2 से कटेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से किसी भी अंक रहेगा तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 302 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखिए काटते हैं, 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 63, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 आ गया, 7 तिहाई 21 और 14 तिहाई 42, 7 दूनी 14। देखिए 2 आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, b का मान जो है 2 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे भी यहाँ पर 630 जो है कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 1260 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर दीजिए 1260 में 630 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए b का मान निकल गया। अब 630 में 2 कनेक्ट है और c भी कनेक्ट है, तो c का मान कर रहा है, नीचे वाला फिर है, तो फिर की भाग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किस में भाग देंगे, 630 में, किस से, 2 से, 2 न कनेक्ट है, जो कनेक्ट रहेगा उसी से क्या करेंगे, भाग या गुना करेंगे। तो नीचे में रहेगा तो भाग करेंगे, ऊपर में रहेगा तो गुना करेंगे। तो देखिए 630 से नीचे है c, तो भाग करेंगे 2 से, तो 2 से भाग कर दीजिए 630 में, तो 2 तिहाई 6, 3 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10। देखिए 315 आ रहा, कितना रहा, 315। तो 315 c का मान 315, 5 दूनी 10, 2 1 3, 315 आ रहा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए c क्या है, कनेक्ट है d और c कनेक्ट है d और 105 से, यानी c से कनेक्ट है d और 105 से। तो c का मान तो हमने ज्ञात कर लिया 315। अब d का मान निकालना है। ठीक, तो 105 से 315 में क्या करना है, हमको भाग देना है। क्या भाग देते हैं, तो 105 भागा 315, 315 है बाबू, हाँ 315 है। तो 315 में क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए कितना बार में लगेगा, 3 बार में, देखिए 3 बार में लग जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 आप देख लेना, 0 0 0 आ गया, तो 3 आ गया। 3 बार में क्या हो रहा है, लग रहा है। तो d का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। d का मान 3 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 105 से क्या कनेक्ट है, 135 कनेक्ट है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 35 में कौन सी संख्या गुना करें कि 105 आ जाए। ठीक है, या तो 35 से भाग दीजिए 105 में, तो पर भी आ जाएगा। तो देखिए 35 से भाग देंगे 105 में, 35 लिख दिए, 105 लिख देते हैं। ठीक, अब भाग करते हैं।
देखिए 5 बार में लगाइए, नहीं 3 बार में लगाइए। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 1 10। 3 बार में क्या हो रहा है, आ जा रहा है। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 35 से कनेक्ट है 7 और y, तो y का मान तो 7 पचे 35, 35 में भाग देंगे 7 से तो 5 बार में लगेगा, हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चन क्या होगा, इसी तरह से हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम हल कर देते हैं कितना नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का हल हम कर देते हैं, ठीक है। आप 2 और 3 का हल कर दीजिएगा। 2 और 3 का क्या करना है, आप हल कर लेना है, ठीक, आपको हल कर लेना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर बता दीजिएगा, हम क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर का उतार लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर का हमको क्या करना है, उतारना पड़ेगा। देखिए कितना है, इतना में ये कनेक्ट है और इतना कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब नीचे ऊपर से नीचे का मान कहेगा ज्ञात करने, तो इससे इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो भाग देने से आपको अच्छा है क्या करना चाहिए, जैसे कि आप गुना, कौन सा संख्या से आपको गुना करना है कि इतना आ जाए। देखिए यहाँ पर 7 है ना, आपको दिख रहा 7, ठीक। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए आप, कितना बार में आपको 7 आता है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं सही से। जैसे कि हमको क्या लेना है, 7 लाना है, हमको 9 के पहाड़ा पढ़ना है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27। देखिए 3 बार में क्या रहा, 27 आ रहा है। तो आप 3 से गुना करिए इस संख्या में, सभी संख्या में, तो इतना शायद आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना है, 1 है, 0 है, 3 है, 8, 4, 9 है, ठीक। हमको 3 से गुना करना है, तो गुना करिए। 9 तिहाई 27, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 2 14, 14 आ गया। 8 तिहाई 24, 24 1 25, 3 2 5, 3 तिहाई 9, 0, 3 एकम 3। देखिए आ गया, एकदम आ गया ऊपर वाला संख्या। मतलब कौन सी संख्या से गुना करना है, कौन सी संख्या से गुना करना है ताकि इतना आ जाए। तो 3 से गुना करने पर कितना गया, उतना। तो ए का मान बस तुरंत निकल गया। उसी तरह से सभी को बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब 7 आ गया, और फिर ऊपर का मान दिया हुआ, नीचे का कह रहा मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर भी नीचे का मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो ज़्यादा संख्या में तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। जब नीचे का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए तो आपको भाग देना है नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या में। मगर यहाँ पर तो ज़्यादा था अंक, जिसलिए हमने क्या कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। भाग के उल्टा क्या कर दिए, गुना हम कर दिए। तो हमने पता किया कि कौन सी संख्या से गुना करने पर इतना आ जाए, ठीक है। मगर ये तो 7 है, तो पर भी गड़बड़ है। तो कितना संख्या, ज़्यादा संख्या आ जाएगा गुना करने पर। अब यहाँ पर देखिए 7 से हमको क्या करना, जब एक संख्या 2 संख्या रहेगा न, 1 अंक 2 अंक, तो आपको भाग कर देना। मगर यहाँ पर 6 अंक था, 7 अंक था, तो 7 अंक से इतना 7 अंक से 7 अंक में भाग देना बहुत मुश्किल था, जिसलिए हमने क्या किया, गुना कर दिया। अब 7 से हम भाग देने में क्या सफल रहेंगे, तो 7 से आपको उतना में ऊपर वाला संख्या में क्या करना है, भाग दे देना है। तो 7 से भाग देंगे किस में, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। अब देखिए जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, भाग आना चाहिए आपको। 13 में से 8 घट जाएगा तो 8 5 13, 1 8 7 56, 8 6 48, 3 ठीक 8 उतारेंगे, 8 चौक 32,
6 उतारेंगे यहाँ पर, 4 उतारेंगे, अठी अठी। ओ भाई, हम 7 से भाग देना चाहिए। यहाँ पर देखिए गलती हो गई, यहाँ पर गलती। यहाँ पर देखिए 7 से हमको भाग देना, 7 तिहाई, 7 एकम 7, 3 बच गया, 3 33, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 4 बार में, 8 5 13, 3 1 उतारेंगे, 7 अठी 56, 7 49, 7 7 49, 9 2 11, 8 उतारेंगे, 7 चौक 28। अब 4 उतारेंगे, 0 बार में लगाना है, ठीक है। 4 उतार लिए, यहाँ पर ध्यान देना, 7 से भागा देंगे 4 में, 1 बार में नहीं लगेगा तो 0 बार में। अब 9 उतारेंगे, 7 7 49, पूरा पूरी कट गया, इतना आ गया, 147 407 आ गया। बी का मान 147 और 400 कितना 7 आ गया, बी का मान आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी का मान से ज्ञात करने के लिए कह रहा सी का मान, और 13 दिया हुआ है, फिर 13 से भाग दे देंगे। अगर जो रहता है यहाँ पर ये वाला, मतलब कि सी का मान इतना रहता, ठीक, और बी का मान इतना, ठीक, तो दोनों का आपस में क्या करते, गुना कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पर मगर सी का मान नीचे वाला कह रहा था, ये वाला से इधर वाला से क्या कर देंगे, बी का मान में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करिए, यहाँ भाग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना से भाग करना है, बी के मान में भाग करना है 147 और 407 में भाग देना है 13 से, तो एक बार में लग जाएगा 13, 1 7 13 दूनी 26, एक बार में लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, 7 बार में 7 से 3 में घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 हो गया, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 13 दूनी 26, 13 39, 39 लग रहा है, 9 10 11 12 13 14, 5 बार में 14, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 13 39, 13 चौका 52, 13 39, 13 चौका 52, 39 लगेगा, 1 बच जाएगा, हाँ 1 बच जाएगा, 7 उतारेंगे, 13 17, हाँ से 117, 11 33 9, 11 33 9 आ गया। इसी तरह से हम करेंगे, सी का मान आ गया। अब सी का मान से कह रहा है डी का मान का कर रहा ज्ञात करने, फिर 17 से सी में भाग देंगे हम, तो सी का मान कितना है 11 33 9, और 17 से हम 11 33 9 में फिर भाग देंगे। बस इसी तरह से हमको भाग गुना क्या करता है, ज़िंदगी भर करते रहना है। यहाँ पर देखिए ज़िंदगी भर नहीं, यहाँ पर 11 33 11 33 और कितना है 9 है, 11 33 9 है। अब किस में भाग देंगे, 17 में, 17 से भाग देंगे हम 11 33 9 में। अब देखिए 17 दूनी 34, 17 तिया 17 चौका 8, 17 पच्चे 85, 17 सत्ती 79, 17 छक्का 102, 6 सत्ते 42, 6 4 10, 17 छक, ओ भाई 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1 में से 0 घटेगा तो 1 1 0। अब यहाँ पर 3 उतारेंगे, ठीक, ये वाला 3 यहाँ 113 था जिसलिए इधर लिखा गया, तो ये वाला 3 यहाँ पर उतार दिए। 17 छक्का 102, 70 सत्ती 19, 119, 6 बार में फिर लगेगा, लगाइए, भाग देते रहिए, 70 सत्ती 19 से 119, 667 आ गया बाबू, 667, बस दे देंगे। अब 667 में 23 से क्या करना है, फिर भाग देना। नीचे में कहेगा तो भाग हमको क्या करना है, ज्ञात करते ही रहना है, तो 23 से अब 667 में भाग देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, सिर्फ गुना भाग करना है। इसमें कितना है 23, 23 का 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 0 2। अब कितना से लगेगा,
23 207, 207, 29 आ गया, x का मान 29, बस यही हल। बस अब आप हल कर लीजिए कितना, 2 नंबर का और 3 नंबर का, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में चलते हैं, देख लीजिए। 6 नंबर का इस वीडियो में हमने हल किया है।